नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी नाउ में। यहाँ हम आपके लिए दिन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। आज की खबर दिल्ली से है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजधानी का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी यानी आप के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा आरोप लगा है। 3 युवकों ने दावा किया है कि शनिवार को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अपनी गाड़ी से उन्हें कुचलने का प्रयास किया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये 3 युवक विशाल, रोहित और एक अन्य अरविंद केजरीवाल से नौकरी की मांग को लेकर मिलने गए थे। युवकों का आरोप है कि इसी दौरान केजरीवाल ने अपने ड्राइवर को उन्हें टक्कर मारने का इशारा किया। विशाल ने मीडिया से बातचीत में कहा, वह नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है। वो सिर्फ केजरीवाल से नौकरियों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन केजरीवाल ने अपने ड्राइवर को उसे टक्कर मारने का इशारा किया। वहीं रोहित ने अपने बयान में कहा, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टक्कर मारने का आदेश दिया। वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। वह सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए वहां गया था। इस घटना के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। प्रवेश वर्मा ने आप और केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हत्या का प्रयास था। रविवार सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। आतिशी ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी के 3 हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल है। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है, जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है, आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34। उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। जानते हैं आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल पर हमले को लेकर कहा। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूने रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया इतने बड़े मामले का। अमित शाह जी, चुनाव लड़ना है, मैदान में आके चुनाव लड़ो।
ये कायराना हरकतें बंद करो। ये देश की राजधानी में कायराना हरकतें बंद करो और अपने इन गुंडों को समझाओ, इन गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये परवेज वर्मा को भी समझना चाहिए, ये उनके गुंडों को भी समझना चाहिए और अमित शाह को भी समझना चाहिए। तुमने जेल में डाल लिया, यातनाएं दे ली, सारी गुंडागर्दी कर ली, अब चुनाव हार रहे हो, चद्दर बांट लिया, पैसे बांट लिया, जूते बांट लिया, चश्मे बांट लिया, सारी नंगाई कर ली। जब उन सब में फेल हो गए तो अब कह रहे हो मारो इसको। ये तो केजरीवाल जीत कैसे सकते हैं यहां से? तो अगर कोई संस्था इस देश में बची है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है, अगर कहीं मेरी बात को सुन रहे उसके कान में कहीं जू रेंग रही है, तो इस बात को गंभीरता से लीजिए और इन गुंडों की गिरफ्तारी करवाइए, इनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति ध्यान दीजिए, वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और जिसकी पूरी संभावना है उसी नियत से ये लोग आए हुए हो जाएगी। तो फिर क्या है, मुंह बना के बयान देने लगेंगे ये लोग जो साजिश में शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इस घटना ने चुनाव प्रचार को और अधिक तीखा बना दिया है। अब देखना ये होगा कि इस घटना का असर आगामी चुनावों पर कितना पड़ेगा। फिलहाल चुनाव आयोग और पुलिस इस मामले की जांच कर रही हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये सियासी साजिश है या महज एक आरोप? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर यह खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए CG नाउ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।